क्या आपके साथ भी ऐसा होता है जब आप सुबह जागते हो और आपके नेक में या शोल्डर में पेन रहता हो या आपको बहुत ज़्यादा बैक पेन की प्रॉब्लम हो? तो हो सकता है कि आपका पोस्चर खराब है। आप किस पोजीशन में बैठते हैं, खड़े होते हैं, चलते हैं या इवन सोते हैं, इन सब में पोस्चर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। एंड आई एम श्योर आप ये वीडियो गलत पोस्चर में ही देख रहे होंगे। आज के इस पॉडकास्ट में हम पोस्चर के बारे में तो बात करेंगे ही, साथ ही बात करेंगे फिजियोथेरेपी और रिहैबिलिटेशन के बारे में। आई वुड रिकमेंड कि आप ये पॉडकास्ट एंड तक देखें क्योंकि हम आज कुछ ऐसी बातें करने वाले हैं जो शायद आपको ना पता हो। हमारे साथ आज यहाँ मौजूद है सर्वोदय हेल्थ केयर की ग्रुप फिजियोथेरेपी है डॉक्टर धीजा वाकर। हेलो मैम। Hi, वेलकम टू द पॉडकास्ट। thank you so much. तो पोस्चर से शुरू करते हैं। क्या मेरा पोस्चर अभी ठीक है? थोड़े shoulder, I think, थोड़े से raised है. It should be ओके, relaxed, ओके, and your posture should be little hips absolutely back and be comfortable. This is ओके, most important. ठीक है। ये करेक्ट पोस्चर क्या होता है और ये इतना ज़रूरी क्यों है? अगर हम डेली देखें तो हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हम कितने रॉन्ग पोस्चर में सारे काम करते हैं. ओके, वो लैंड अप करता है पेन्स एक्स में. नॉर्मल पोस्चर क्या है? जो हमारी करेक्ट न्यूट्रल अलाइनमेंट है, अगर हम उसको मेंटेन करते हैं तो मसल्स पे, लिगामेंट्स पे स्ट्रेन कम पड़ता है. देन यू आर एफिशिएंटली परफॉर्मिंग द टास्क. ओके, और अगर आप पेन में हैं, आपका पोस्चर खराब है, तो आपका टास्क जो आप परफॉर्म कर रहे हो वो भी बहुत अच्छे से आप नहीं कर पाओगे, या करेंगे तो दैट विल नॉट बी लाइक वेरी एफिशिएंट बिकॉज यू आर इन पेन. सो ओके, पोस्चर इज द की फॉर एवरीथिंग, एंड यू लुक नाइस, you look smart when you have a good posture. ओके। आजकल लोगों को बैक पेन की बहुत प्रॉब्लम रहती है। क्या वो भी पोस्चर की वजह से ही है? सो अगर हम देखें कि हमारा लॉन्ग सिटिंग आजकल बहुत हो गया, उतनी हुँ, एक्टिविटी नहीं है, एंड जिसको भी है सिस्टम यूज कर रहे हैं या बैठ रहे हैं ज़्यादा देर हुँ, तक, किसी भी प्रोफेशन में है, या अगर मसल्स वीक हैं और हम उसका सही यूज नहीं कर पा रहे हैं तो भी पोस्चर हमारा खराब होता है, तो दैट लीड्स टू बैक पेन. और अगर नेक में पेन है एंड आपका पोस्चर नेक से खराब है, तो बॉडी कंपेंसेट करती है. तो बॉडी ओके, कंपेंसेट उसको करेक्ट करने के लिए बैक पे ज़्यादा जोर डालेगी, तो बैक पेन हो जाएगा. तो अगर हम हुँ। करेक्ट पोस्चर करेंगे, अलाइनमेंट ठीक करेंगे, तो हमारा जो पेन है वो सेटल रहेगा. हाँ, बैक पेन और इन सब पेन्स को ठीक रखने के लिए डॉक्टर्स रिकमेंड भी करते हैं कि हर 20 टू 25 मिनट्स में हमें वॉक करनी चाहिए। बट कभी-कभी सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि हम नहीं कर पाते, जैसे कोई ड्राइव कर रहा है, हम्म. मीटिंग में है, जैसे हम अभी पॉडकास्ट कर रहे हैं। हम्म. तो कोई ऐसे मूवमेंट्स हैं या एक्सरसाइज हैं जो हम बैठ के कर सकें, जिससे मसल स्टिफ ना हो और रिलैक्स हो जाएं? एब्सोल्युटली, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज बहुत लोगों का लॉन्ग सिटिंग ज़्यादा रहता है. हुँ, तो आई वुड रिकमेंड बीच में कुछ सेकंड्स निकाल के, इफ यू कैन नॉट स्टैंड, पैरों का थोड़ा बहुत मूवमेंट्स कर लिया, अप एंड डाउन कर लिया, अपनी स्पाइन को हल्का हल्का सा रोटेशंस कर लिया, ओके। समथिंग लाइक दिस, एंड देन यू कैन डू नेक रोटेशंस. तो जो बार बार कांस्टेंट लोड या हुँ, स्टिफनेस हो रहा है, वो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं. ओके। पोस्चर से आगे बढ़ते हैं। लोग फिजियोथेरेपी को यूजुअली इतना सीरियसली नहीं लेते। उन्हें लगता है कि ये मसाज है या एक्सरसाइज है। आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि फिजियोथेरेपी का एक्चुअल स्कोप क्या है? इट्स अ वैलिड क्वेश्चन बिकॉज शायद इतनी अवेयरनेस बहुत लोगों को है और कुछ लोग को अभी नहीं है. हुँ, एंड इफ दे थिंक कि सिर्फ इंजरी हो रही है उसके बाद हम फिजियो करें, या सिर्फ दर्द के लिए, या सिर्फ मसाज है, तो हुँ, इट इज़ नॉट लाइक दैट. फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन हैज़ अ वाइडर स्कोप. आजकल हम स्पोर्ट्स में इतना ज़्यादा इसको देख रहे हैं. अगर हुँ, हमें स्पोर्ट्स में अपनी परफॉर्मेंस एनहांस करनी है एथलीट्स को, और हम हुँ, यूजुअल भी, आप कोई समबडी इज प्लेइंग बैडमिंटन, क्रिकेट, एंड उन्हें लग रहा है वो उस शॉट में उस लेवल का वो नहीं रिकवर कर पाते, इट मीन्स कहीं ना कहीं मसल इम्बैलेंस है. ओके, तो फिजियोथेरेपी उस मसल इम्बैलेंस को करेक्ट करेगी, आपकी परफॉर्मेंस एनहांस हो जाती है. पोस्ट सर्जरी, सर्जरी के बाद, सर्जरी हो गई पर अगर आपने प्रॉपर मूवमेंट नहीं करा या प्रॉपर रिहैब नहीं करा, तो उस सर्जरी पार्ट में हमेशा स्टिफनेस रहेगी. ओके। तो आपने सुना होगा, बहुत लोग बोलते हैं ऑपरेशन हुआ था बट मूवमेंट उतनी वापस नहीं हाँ, आई, बिकॉज उन्होंने टाइमली उसका रिहैब नहीं करा जो ज़रूरी था, वो गोल्डन पीरियड में हुँ, उसको फॉलो नहीं किया. गाइनी कंडीशंस में, एंटीनेटल, पोस्टनेटल, इफ़ यू आर प्रेग्नेंट एंड इफ़ यू आर नॉट डूइंग एक्सरसाइजेस करेक्टली, तो बहुत फीमेल्स हमें बताते हैं कि पूरी प्रेगनेंसी में तो इतना वेट गेन नहीं हुआ, बट डिलीवरी के बाद वेट गेन ज़्यादा हो गया. ओके, तो इट मीन्स कि वो जो बाद का फेज है उसमें भी अगर आपने एक्सरसाइजेस करके अपनी मसल्स को टोन नहीं किया, तो वो लूज ही होती जाएंगे. सो हम ठीक है। लेबर में, ड्यूरिंग लेबर भी एक्सरसाइजेस कराते हैं, सो दैट हेल्प्स. बहुत सारी फीमेल्स को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, खांसी कर रहे हैं, छींक हुँ, आ रही है,
कुछ वेट उठाया, स्टेयर्स पे चढ़ रहे हैं, तो यूरिन ड्रिबल का प्रॉब्लम होता है। और एक ये ऐसी प्रॉब्लम है कि हमें लगता है कि हम किसी से क्या डिस्कस करें। इसमें यू फील हेजिटेटेड कि डिस्कस करने में। हम्म, वो यूरिन का ड्रिप ड्रिप होना, दैट्स यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस की जरा सा प्रेशर पड़ा बॉडी पे एंड हुआ, दैट मीन्स आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स आर वीक। उसमें भी फिजियोथेरेपी, प्रॉपर रिहैबिलिटेशन प्लेज अ मेजर रोल। वी कैन वर्क ऑन इट एंड हम्म। आप इस कंडीशन से बहुत हद तक रिकवर कर जाते हैं। हम इन कंडीशंस के बारे में डिटेल में बात करेंगे, बट आपने बोला रिहैब या रिहैबिलिटेशन, ये एग्जैक्टली exactly क्या होता है? So rehabilitation is a broader, wider term. It's a science-based हम्म, rehab program, like into medical. हम्म, They work on proper muscles. कोई मसल ग्रुप हमारी जो टाइट है, हम उसको रिलीज करते हैं। जो ओके, ग्रुप ऑफ मसल्स हमारी टाइट है, रिलीज के साथ साथ जो वीक है, हम उन्हें स्ट्रेंथन करते हैं। तो दैट कम्स इनटू रिहैबिलिटेशन कि हम न्यूरो में, हम ओल्डर अडल्ट्स में, जेरियाट्रिक में, हर एंगल पे हम रिहैबिलिटेशन को इंट्रोड्यूस करके एंड हम पेशेंट्स की, नॉर्मल इंडिविजुअल की आउटकम को बेटर कर सकते हैं, आउटपुट को बेटर कर सकते हैं। ओके। न्यूरो रिहैब से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बाहर आता है, स्ट्रोक और पैरालिसिस का। इसमें बेसिकली बॉडी की मूवमेंट खत्म हो जाती है। लोग सोचते हैं कि हमारा पेशेंट अब लाइफ लॉन्ग बेड रिडन हो गया है। क्या हम रिहैबिलिटेशन से पेशेंट का मूवमेंट रिवाइव कर सकते हैं? एब्सोल्युटली, गॉड हैज गिवन, बॉडी हैज इनसाइड न्यूरोप्लास्टिसिटी। दैट मीन्स अगर आपको स्ट्रोक अटैक आया या हम्म, आपको कोई स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई जिसमें एक पार्ट आपका ब्रेन का डैमेज हो गया, ओके, तो उससे क्या होता है कि हमारा वन साइड, बहुत लोगों का वन साइड वर्क करना बंद हो जाता है। दैट्स लाइक पैरालिसिस, वी ऑल नो, राइट? यस, हम रिहैबिलिटेशन, दैट इज न्यूरोलॉजिकल रिहैबिलिटेशन में हम ऐसे पार्ट्स पे वर्क करते हैं एंड उसके अंदर हम स्ट्रेंथ पे वर्क करते हैं। हमारे पास रोबोटिक्स अवेलेबल है कि हम ट्रेनिंग कराते हैं ब्रेन की, उस मूवमेंट की, एंड उससे क्या होता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी होता है। दैट मीन्स दूसरे सेल्स एक्टिवेट होने लग जाते हैं एंड वो फंक्शन रिवाइव होने लगता है। बट ओके, इसमें ये इतना पावरफुल है, बट ओनली थिंग इम्पोर्टेंट इज टाइमली। It should be ओके, done timely, it should be done consistently, it should be followed at home. That is the reason where we can improve this and we can make the patient, जो stroke का patient है, वो वापस चल पाएगा, अपने काम कर पाएगा और independent हो पाएगा, and that's what we do over here. लेकिन कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होंगे जो हॉस्पिटल नहीं आ पाते होंगे, तो क्या जो न्यूरो रिहैबिलिटेशन है हम घर पे भी दे सकते हैं पेशेंट को? Absolutely, जैसे हमारे पास home care rehabilitation है, हम्म, we have a complete setup, we have complete trained physiotherapist ओके, staff for the same thing at home, because अगर घर पे हम, यहाँ आना जाना मुश्किल है, ट्रांसपोर्ट इज एन इशू, रोज उस हम्म, कंडीशन में कैरी करके लाना इज एन इशू, बट इफ यू डू इट एट होम, टाइमली रिकवरी हो रही है, वन ऑन वन हो रही है, कस्टमाइज हो रही है, पर्सनलाइज प्लान बन रहा है, एंड टाइमली करने से पेशेंट्स में इंप्रूवमेंट, कॉन्फिडेंस एंड हम्म। इंडिपेंडेंस आ रहा है, तो वो अपनी फैमिली पे उनकी डिपेंडेंसी कम हो जाती है। मतलब होम केयर में भी अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। एब्सोल्युटली। देयर इज अनदर कंडीशन जो है पार्किंसंस डिजीज। उसमें भी मूवमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम होती है पेशेंट को। और पहले तो आप ये बताइए कि उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, एंड देन हम क्या रिहैबिलिटेशन से उनको मैनेज कर सकते हैं? पार्किंसंस में ना डोपामाइन रिलेटेड जो सेल्स होते हैं उनका हम्म, एक्टिवेशन कम हो जाता है, तो ओके, उसकी वजह से क्या होता है, आप ना बहुत इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ओल्ड एज के पेशेंट, जैसे हम यूजुअली इस तरीके से वॉक करते हैं, ओल्ड एज के पेशेंट ऐसे ऐसे वॉक करेंगे, हम्म, जिनको पार्किंसंस होगा, छोटे ओके, छोटे स्टेप्स गेट होंगे, उनका शरीर कांप रहा होगा, मतलब हैंड्स में ट्रेमर्स हम्म, होंगे, पैरों में ट्रेमर्स होंगे, उनका गिरने का डर बहुत ज्यादा होगा, बैलेंस इफेक्ट हो जाता है। ओके, तो अगर ऐसा कुछ है तो पार्किंसंस में फिजियोथेरेपी इतना हेल्प करता है कि हम उनका बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन को इम्प्रूव करते हैं, ताकि उनका ठीक वो है, जो गिरने का डर है और गिरे तो हम्म, फ्रैक्चर, हम उसको उनसे प्रिवेंट कर सकते हैं विद एब्सोल्यूट रेपिटेशन ऑफ एक्सरसाइजेस, प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड एक्सरसाइजेस। पेशेंट बिकम कॉन्फिडेंट, मसल्स बिकम बेटर एंड उनका जो हम्म, स्टेपिंग गेट है वो हम्म। बेटर हो जाता है। और इसका रिहैबिलिटेशन भी घर पे हो सकता है? Absolutely, absolutely. We हम्म, as a team has a complete solution for home. कहीं भी बहुत दूर से है तो हमारे पास हम्म, नहीं आ सकते, तो we can provide it a complete setup, a complete physiotherapist program at हम्म। home, customized, जिसमें हम इस सब चीजों पे we work on that. ओके, अब इंजरी की बात करते हैं। तो ये मेरा ही केस है। कुछ साल पहले मेरा लेफ्ट एंकल ट्विस्ट हुआ था। तो वही जो नॉर्मल हम घर पे रेमेडीज यूज करते हैं, जैसे गर्म पट्टी बांध ली, स्प्रे लगा लिए, और कुछ टाइम बाद वो ठीक हो गया। Hmm. देन आफ्टर सम टाइम मेरा वो एंकल फिर से ट्विस्ट हुआ,
एंड अब मुझे ऐसा लगता है कि वो इतना सेंसिटिव हो गया है कि इवन इफ आई एम वॉकिंग तो मुझे लगता है कि वो ट्विस्ट हो जाएगा। तो क्या इसका मतलब ये इंजरी जो है वो बढ़ गई है, ये क्या इशू हो सकता है ये? सो ये इट्स सच अ गुड क्वेश्चन बिकॉज बहुत सारे लोगों को ना हल्का सा भी जैसे पैर ट्विस्ट हुआ, एंकल इंजरी हो हम्म। गई, स्प्रेन आ गया तो कोल्ड पैक कर लिया या हम्म। हमने रेस्ट कर लिया या गर्म पट्टी बांध ली और हम्म। हमें लगा वो ठीक हो गया। बाद में मे बी 6 मंथ्स डाउन द लाइन अगर फिर पैर मुड़ गया या अनइवन सरफेस पे है हम्म। तो रीट्विस्ट होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट टाइम इंजरी हुई थी, हम्म। स्प्रेन जब आया था, हमने अपने लिगामेंट स्ट्रेंथनिंग नहीं करा, ओके। हमने बैलेंस पे वर्क नहीं करा। प्रोप्रियोसेप्शन एक हमारी बॉडी के अंदर होता है, अगर हम वो एंकल को स्टेबिलिटी हम हम्म। स्टेबल नहीं करेंगे तो बार बार ट्विस्ट के चांसेस होंगे। सो ओके। आई हैव सीन केसेस जिनको सेकंड टाइम ट्विस्ट हुआ, थर्ड टाइम ट्विस्ट हुआ एंड वो इतनी स्वेलिंग बढ़ जाती है, यू डोंट फील कॉन्फिडेंट इन वॉकिंग। यू हम्म। नो कि जरा सा भी अनइवन हुआ वो डर आता है कि मेरा पैर मुड़ जाएगा। So you need a proper ankle rehabilitation for that, wherein we stabilize, we work on the ligaments, we work on the हम्म। muscle strengthening, we work हम्म। on the proprioception, जिससे आपका balance coordination इतना better होगा कि आपको वो डर खत्म हो जाएगा। लोग एक्चुअली यूजुअली यही करते हैं, उनको थोड़ी बहुत इंजरी होती है जैसे हाथ मुड़ गया या पैर मुड़ा तो वो पेन किलर्स ले लेते हैं या स्प्रे लगाते हैं, और जब पेन खत्म हो जाता है तो उन्हें लगता है कि मैं ठीक हो गया। तो ये जो लॉन्ग टाइम डिपेंडेंसी हो जाती है पेन किलर्स पे या स्प्रे लगाने पे, राइट। इज इट ओके, या अगर इंजरी हुई है तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना ही चाहिए? डिपेंड, जैसे अगर आपको इंजरी हुई है और आपको आपने किसी कंसल्टेंट को दिखाया, हम्म। ऑर्थोपेडिक में दिखाया आपने, और हम्म। उन्होंने आपको बोला ये 5 डेज का आप कोर्स करो हम्म। मेडिसिन का और हम्म। उसके साथ आप फिजियोथेरेपी कराओ, तो बहुत लोग ना इजी ऑप्शन चूज कर लेते हैं। 5 डेज मेडिसिन हाँ। खाया, घर पे स्प्रे लगाया या गर्म पट्टी बांधा एंड हो हम्म। गया, फिजियो नहीं करा। जैसे ही उन्होंने 5 डेज बाद पेन किलर बंद किया, उन्हें फिर से पेन शुरू हो गया। हाँ। सो व्हाट दे फील इज कि ठीक है 2-3 दिन तो निकल गए, 4 दिन फिर एक हफ्ते में दो दो पेन किलर्स खा लें, है ना? तो दैट इज कॉल्ड हम्म। डिपेंडेंसी एंड वी ऑल नो दैट एवरी मेडिसिन हैज सम और द अदर side effects, साइड right? इफेक्ट्स We हैं। know that. हम्म। What we have to do is when the consultant is telling you that you have to get physiotherapy done along with it, उसका क्या हम्म। मतलब है? फिजियोथेरेपी से, मेडिसिन से आपने पेन और स्वेलिंग कम करी, ठीक है। फिजियोथेरेपी से आप स्ट्रेंथनिंग करिए, ओके। मसल टोनिंग समझिए, एंड हम्म। वी एक्सप्लेन यू फॉर होम। आप उसको घर में करिए ताकि जब पेन किलर आपकी बंद हो, हम्म। आपका पेन बढ़े ना, रादर यू फील कॉन्फिडेंट, यू फील कंफर्टेबल एंड रिकवरी कंप्लीट हो। जो आज हम हाँ। उस पर फोकस नहीं करते, हमें लगता है कम हो गया पेन, छोड़ देते हैं। हाँ। ओके। पेन से एक और बात याद आई मुझे, विच इज सर्वाइकल पेन, जो बहुत कॉमन है खासकर फीमेल्स में। तो वो क्यों होता है और उसे मैनेज कैसे कर सकते हैं? आप देखिए हम डेली, यू नो, हम्म। आई थिंक फोन हमारे पास सबके पास है। हाँ। आई ओनली यूज इट एंड आई से इट कि ये एक बीमारी जैसा हम इसको यूज करते हैं। हम्म। वी आर ओवर यूजिंग इट। हम हम्म। उसको इतना गलत पोस्चर में इस्तेमाल करते हैं। यूल सी इट एट होम, छोटे बच्चे, यूल सी हम्म। पीपल ऑन रोड, हाउ डू वी यूज इट? वी यूज इट लाइक दिस, यस। we go like this, scrolling for so many hours हम्म। and hours, and उसमें पता नहीं चलता, but there's a lot of strain and tension to the ligaments, to the हम्म। muscles, and उससे alignment खराब हो रहा है। ओके। एज रिलेटेड सर्वाइकल चेंजेस आर लाइक, जैसे मसल्स वीक हो रहे हैं ऐसे हम्म। वहां पे भी चेंजेस आते हैं। बट अगर आप डेली पोस्चर, आप किचन में काम कर रहे हैं या आप लैपटॉप सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं या हम टीवी देख रहे हैं, हम एक पोजीशन में लेट के देख रहे हैं, so these are the wrong postures which leads to cervical issues later on। बट पहले क्या होता है, मसल इम्बैलेंस, ओके। जिसके लिए हम जब सुबह उठते हैं हमें लगता है ना यहाँ कुछ हल्का हल्का लग रहा है, हाँ। हल्का सा मूवमेंट किया, वी फील कि यहाँ बेटर हो गया। हम्म। बॉडी इज गिविंग यू साइन, प्लीज लिसन टू इट एंड गेट द वर्क डन प्रॉपर्ली। हाँ, सर्वाइकल पेन के चक्कर में कुछ लोग ना पिलो का उनको उनकी चॉइस हो जाती है, कुछ लोग बहुत हार्ड पिलो लेते हैं, कुछ बहुत सॉफ्ट लेते हैं, कुछ लेते ही नहीं है। तो क्या बिना पिलो लिए सोना सेफ है? आइडियली, बिकॉज एंगल, ईयर एंड नेक का ये एक अलाइनमेंट करेक्ट होना हाँ। चाहिए। हम सबका मेजरली ये हो जाता है, सो ये जो गैप है, ये जो एंगल है, ये बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। हम्म। तो अगर हम ये सिर्फ सुन के कि हमें पिलो नहीं लेना चाहिए उससे हमारा सर्वाइकल ठीक हो जाएगा, ये मिथ है। ओके। अगर आपने स्ट्रेंथनिंग नहीं करी, आपने जो टाइट ग्रुप ऑफ मसल्स है उसकी स्ट्रेचिंग नहीं करी एंड आपने पोस्चर करेक्ट नहीं किया, तो चाहे आप पिलो नहीं लेंगे तो आपका पेन बढ़ जाएगा। ओके। सो व्हाट डू वी सजेस्ट, अगर आप सीधा लेटे हैं अपनी बैक पे, तो आप पतला पिलो लगाइए ताकि आपका जो अलाइनमेंट है वो करेक्ट रहे, ये होना चाहिए करेक्ट पोजीशन। ओके। और आप पिलो बिल्कुल नहीं ले रहे तो दिस गोज बैक एंड देन यू आर नॉट कंफर्टेबल। ठीक है। सो यू शुड टेक अ पतला पिलो, बट
जनरली लोग बहुत मोटा पिलो लेते हैं, एंड द हेड गोज हम्म। मोर फॉरवर्ड, तो पूरे दिन तो फॉरवर्ड है ही, बट हाँ। रात को भी इट गोज लाइक दिस, देन यू आर लेटिंग दोज मसल्स टू बिकम मोर टाइट, टू गिव यू ओके। मोर पेन। एंड अगर जो हम साइड लाइन में लेटे हैं उसमें भी हम पतला पिलो लगा सकते हैं, पर हम्म। अगर हम उल्टा लेते हैं उसमें हम यूजुअली रेकमेंड करते हैं, जिन लोगों को उल्टा सोने की आदत है तो उसमें वो पिलो अवॉइड करें, वो अपने कंफर्टेबल हेड पोजीशन, पिलो से हम और ऊपर हो जाएंगे, हम्म। दैट इज नॉट अ करेक्ट न्यूट्रल स्पाइन पोजीशन फॉलो नहीं होती फिर। मतलब सोते टाइम भी पोस्चर खराब होने के चांसेस हो जाते हैं हमारे। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। आपने जब फिजियोथेरेपी का भी स्कोप बताया तो उसमें प्रेगनेंसी की बात करी थी। प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग फिजियोथेरेपी इंपॉर्टेंट है, डिलीवरी में हेल्प करती है। पोस्ट डिलीवरी में फिजियोथेरेपी कैसे हेल्प करती है? जैसे आप समझिए प्रेगनेंसी में क्या होता है, हमारी बॉडी में ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं कि लिगामेंट्स एंड एवरीथिंग गेट्स लूज, ओके। लैक्स, हम्म। ताकि बेबी का शेप बन सके, हम्म। स्पेस बन सके एंड डेवलपमेंट हो सके। तो हमारी मसल्स लिगामेंट्स लैक्स हो जाते हैं, राइट। और हम जब आफ्टर डिलीवरी बेबी हम्म। आपका इट हैज कम आउट, पर अगर आपने उस टाइम पे टोनिंग नहीं करी अपनी मसल्स की, अपनी कोर की एक्टिवेशन नहीं करा, तो वो ओके। लूज ही रह जाएगा। आप ओके। टाइमली उसको फॉलो करोगे, हम्म। स्ट्रेंथनिंग फॉलो करोगे, तो लेटर ऑन आपका चलना, बेबी उठाना, काम करना सब कुछ बहुत इजी हो जाएगा। नहीं तो यू विल कीप हेयरिंग, लोग बोलते हैं 10 साल पहले डिलीवरी हुई थी तब से अभी तक बैक पेन चल रहा है। हाँ, ये कॉमन है, बहुत बहुत कॉमनली कॉमन दिस है। है कि जब से वो हम्म। सेकंड बेबी हुआ या फर्स्ट बेबी हुआ हम्म। तब से मेरा पेन गया ही नहीं, क्योंकि हम शायद ये भूल गए कि हमें अपना भी ध्यान रखना था बेबी के साथ, और हाँ। अगर हम अपना रखेंगे तो हम बेबी का अच्छा ध्यान रख पाएंगे, ओके। है ना। So it's very important to understand post delivery, please take some physiotherapy rehabilitation proper, हम्म। understand, you don't have to come every day, understand and follow हम्म। that home। मतलब सिर्फ वेट लॉस में ही हेल्प नहीं होता, और भी बहुत चीजों में फिजियोथेरेपी हेल्प करती है। Absolutely, toning of हाँ, the muscle, एग्जैक्टली। bring coming back to the हम्म। shape where you were before pregnancy, you can come back to that shape if you're हम्म। doing it timely हम्म। and अच्छे से if you're following it। एक और प्रॉब्लम बढ़ जाती है प्रेगनेंसी के बाद, विच इज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। आपने जैसे बताया यूरिन ड्रिबल होने लगता हाँ। है, और जो ओल्डर फीमेल्स होती है उनमें भी ये इशू बहुत कॉमन है। राइट। तो एंड इसमें डॉक्टर सर्जरी भी रेकमेंड कर देते हैं। तो क्या फिजियोथेरेपी कराने के बाद हम सर्जरी अवॉइड कर सकते हैं इसमें? सो ये डिपेंड करता है कि आपके कौन से स्टेज पे स्टार्ट हुआ एंड वो हम्म। कितना कितना डिग्री तक पहुंच चुका है। हम्म। सो आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप गायनेकोलॉजिकल ओपिनियन जरूर लीजिए, एंड हम्म। उसके बाद अगर वो कहते हैं कि आप एक्सरसाइजेस के साथ साथ मेडिसिन पे वर्क करेंगे, सो आप वो हम्म। एक्सरसाइज जरूर करिए। एंड आई हैव सीन कि हमें शायद बहुत सारे केसेस में सर्जरी की रिक्वायरमेंट जो है जरूरत नहीं पड़ती, बट इफ दे फॉलो इट टाइमली, हम्म। एंड इट्स सच अ प्रॉब्लम एज आई टोल्ड यू कि लोग डिस्कस नहीं करते। एग्जैक्टली। इट इज नॉट टू बी ashamed of, अगर वो होता हम्म। रहेगा आपको इन्फेक्शन होता रहेगा, you हम्म। won't be feeling like going outside, you talk about it and we have solution। हमारा pelvic floor muscles ही तो वीक हुआ है, अगर हम हम्म। मसल को स्ट्रेंथन करेंगे तो वो जो लीकिंग है वो बंद हो जाएगा। ओके। बट टाइमली इंटरवेंशन, हम्म। टाइमली डूइंग इट, एंड देयर आर सम प्रॉपर पोजिशंस, some posture, some exercises to be followed at home, and it can get correct completely। इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है अब, विच इज जेरियाट्रिक केयर, जो हम बोलते हैं ओल्डर लोगों की जो केयर होती है, उनके लिए फिजियोथेरेपी कराना जरूरी है। अगर हम सबके ये हम देखें घर में तो कोई ना कोई एल्डरली पॉपुलेशन होता हाँ। है, एंड हमें हमेशा हम ऑफिस में भी हो तब भी डर रहता है कि वो कहीं हम्म। गिर ना जाए, एग्जैक्टली। वो वॉशरूम गए या कुछ है, हम बीच में चेक करके पूछ हम्म। लेते हैं आर यू ओके। हम्म। ये जो डर है हमारे मन में वो हम कैसे निकाल सकते हैं, अगर हम उनको सही टेक्निक सिखाते हैं, ओके। हम प्रिकॉशंस लेते हैं, जैसे वॉशरूम में हम कोई बार हैंडल्स फॉलो कर लें, है हम्म। ना। और हम मेजरली उनको इंडिपेंडेंट रखें। हम हम्म। इंडिपेंडेंट कैसे रख सकते हैं, जेरियाट्रिक में ओल्ड एज में जैसे आईज वीक होती हैं, हमारे हम्म। हेयर ग्रे होने लग जाते हैं, ऐसे मसल्स वीक होने लगते हैं, हम्म। लिगामेंट्स वीक होने लगते हैं, हम्म। बोन्स हमें पता है ऑस्टियोपोरोसिस होने लगता है, हाँ। बोन्स बिकम वीक हम्म। एंड ब्रिटल। तो क्या होता है कि अगर मसल्स का अलाइनमेंट भी ठीक नहीं है, वीक हो रहा है, तो चलते चलते जरा सा भी स्टेप अप था, पैर मुड़ गया, गिर गए। हाँ। या कोई काउच रखा था, जरा सा टच हुआ, हमारे गिरने के चांसेस हम्म। हो गए। हम्म। सो ये बहुत कॉमन है एल्डरली में, कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, क्योंकि उन्हें लगता है मेरा बैलेंस ही ठीक नहीं है, मैं बाहर कैसे जाऊं, मेरी हम्म। मसल्स वीक है, मुझे दर्द हो रहा है। सो जेरियाट्रिक रिहैब इज अ कंप्लीट रिहैबिलिटेशन वेयर वी मेक देम इंडिपेंडेंट, कि आपको अपने लायक कैसे रहना है। हर एक मसल पे, हर एक अलाइनमेंट पे हम काम करते हैं, ओके। उससे बैलेंस का जो डर रहता है, जो गिरने का डर रहता है, हम्म। वो इम्प्रूव हो जाता है, ओके। एंड उनका चलना आसान,
वो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं. एंड ऑस्टियोपोरोसिस में it's recent researches wherein if they are doing some weight training, some proper exercises in a correct position, उनकी bone quality improve होने लग जाती है, which people Okay. are not aware. They are eating calcium and vitamin D but not following exercises, तो वो excrete out हो जाता है. If they are doing exercises along with calcium vitamin D, वो absorption बढ़ा देगा. ओके, मतलब पेन रिलीफ भी मिलता है और फॉल्स भी हम प्रिवेंट कर Prevent सकते कर हैं फिजियोथेरेपी से. Yes. ठीक है, तो अब वी आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स द एंड. कुछ ऐसी गलतियां हैं जो लोग करते हैं फिजियोथेरेपी करते टाइम, आप बताइए अगर कुछ है जो लोग करते हो. बहुत कॉमनली ओपीडी में जो हम देखते हैं, पेशेंट बहुत एक्यूट पेन में आया, ठीक है, हाँ. हमने उनको बताया कि आपने ये चीजें फॉलो करना है. हम्म. जैसे ही 20% भी पेन कम हुआ, उसके बाद उन्होंने आना बंद कर दिया या फॉलो करना बंद कर हाँ. दिया. अगर वो करा फिर 1 वीक बाद, 10 डेज बाद, 1 मंथ के बाद, क्योंकि वो नॉर्मल रूटीन में आ गए, देन द पेन अगेन कम्स बैक एंड रादर पहले से थोड़ा बढ़ के, ओके. बिकॉज जो टाइम था हीलिंग का वो पूरा नहीं दिया गया, घर पे फॉलो नहीं किया गया. सो इफ यू नीड प्रॉपर फिजियोथेरेपी आपको इफेक्ट दिखाए, जो शायद इसलिए लोगों को लगता है कि फिजियो से रिलीफ नहीं आता. तो फिजियोथेरेपी इज नॉट अबाउट जस्ट मशीन्स और पेन रिलीफ, इट्स अबाउट टीचिंग यू द राइट वे एंड कमिंग बैक इन एक्शन, एंड उसको आप फॉलो करें. कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, घर पे फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, एंड आप उसको बाद में भी कंटिन्यू कुछ एक्सरसाइजेस करते रहेंगे तो जो पेन एंड एक्स है वो वापस नहीं आएंगे. ओके, और हम जैसे बोलते हैं कि मूव करना बहुत ज़रूरी है, तो रेगुलर एक्सरसाइज करने से और फिजियोथेरेपी करने से हम लॉन्ग टर्म ऐसी कौन सी कंडीशन से खुद को बचा सकते हैं. बहुत कॉमनली स्टिफनेस हमें जो फील होती है ना, वो डे टू डे एक्टिविटीज में कि सोरनेस हो रही है, थक रहे हैं, एंड ऑफ द हाँ. डे वी आर वेरी टायर्ड. इफ यू आर डूइंग प्रॉपर एक्सरसाइजेज एंड इफ यू नो दैट यू नो ब्रेक्स लेना है, एक्सरसाइज फॉलो करनी है, एट होम प्रोटोकॉल फॉलो करना है, या अपने लिए 15-20 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम को निकालने हैं, आपको बहुत एनर्जेटिक फील होने लग जाएगा. यू विल स्टार्ट फीलिंग कि आपको यू नो यू आर कंफर्टेबल, जो टास्क आपको दिया है आप उसको कम टाइम में कर पाओगे. सो इट प्लेज दैट इफेक्टिव रोल. एंड मेंटली ऑल्सो, जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारी बॉडी में गुड हार्मोन्स रिलीज होते हैं, दैट्स कॉल्ड एंडोर्फिन्स, यस. एंड वी फील कि यू नो वी आर एबल टू डू एवरीथिंग क्विकली. एंड हम एक्सरसाइज नहीं करते तो एक गिल्ट मन में रहता है ऑन अ डेली बेसिस कि आज हम अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पाए. So let's not go into that thing. Let's increase the good hormones in the body by doing certain exercises on a daily basis. Okay, so thank you so much Dr. Dheeja for sharing so much information with us, and I hope आज लोगों को बहुत कुछ पता लगा होगा फिजियोथेरेपी के बारे में. So thank you so much for joining us. Thank you for having me. Thank Okay. you. तो जैसा आपने देखा कि इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू मूव योर बॉडी, एंड बट दैट टू इन करेक्ट पॉस्चर. फिजियोथेरेपी सिर्फ पेन रिलीफ नहीं कराती या फिर सिर्फ वो एक्सरसाइजेज नहीं है, बल्कि लॉन्ग टर्म आपकी बॉडी को हेल्दी रखने में हेल्प करती है. चाहे नॉर्मल इंजरी हो, कोई न्यूरो कंडीशन हो, सर्जरी के बाद आपको रिकवरी हो, इन सब चीज़ों में फिजियोथेरेपी बहुत हेल्प करती है. आज के लिए सिर्फ इतना ही. हम आएंगे नेक्स्ट इंसाइटफुल सेशन में विद अनदर एक्सपर्ट. तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद हाउसपिटल एंड टेक केयर.